आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़त मंदो मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिला कशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जिला कशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिला कशी करने का शौकीन है, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद कर रहे हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जो लोग चिला कशी नहर पर या दरिया के अंदर करते हैं, उनकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग नहर पर, समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर या फिर वैरान जगह पर चिला कशी करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके उस्ताद अनाड़ी होते हैं। होता यह है कि जब आप किसी आमिल के पास जाते हैं, क्योंकि ये जहालत का दौर चल रहा है, जब आप उसके पास जाते हैं वो आपसे फ़ीस ले लेता है, तो आपको यही चाहिए होता है कोई ऐसा अमल कराए जिससे आपको लगे कि दा उस्तादी ढेर घट दे। तो उसके अंदर वो आपसे ऐसी हरकतें कराता है जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब नहर के अंदर कहेगा कि एक टांग उठा के एक टांग के ऊपर खड़े होकर आपने पढ़ना, नीचे से आपको मछली खा जाए, नीचे से आपको सांप खा जाए, नीचे से आपको बहुत सारी चीज़ें, बिच्छू पानी के अंदर होते हैं, वो आपको रगड़ जाए। तो उसके अंदर लोग नाकाम होते हैं। वो उस्तादों की बेतकल्लुफ़ी जब होती है, बहुत सारी चीज़ें, जहालत जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से होते हैं। और इसके अंदर 98%, 95% से लेकर 98% तक लोग इसके अंदर नाकामयाब होते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है। नंबर 2 पर जब वो चिला कशी कर रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उनकी इस वजह से नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पर अब जनवरी के महीने में आप किसी को कहें कि नहर के अंदर एक पाँव डबो के दूसरे पाँव को टांग ऊपर करके आपने पढ़ाई करनी है 2 घंटे 3 घंटे, तो उसके अंदर लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर नाकामयाब हो जाते हैं। यही वजह है कि वो उस्ताजी तुके मारते हैं। नंबर 2 पर मेरे पास वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 16-16, 17-17 साल पानी के अंदर, दरिया के अंदर, कुओं के अंदर बैठ के चिल्ला कशी की है। मतलब हर साल में 2-3 चिल्ले निकालने, वो लोग भी नाकामयाब हुए हैं, उसके अंदर कामयाबी नहीं मिले। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बेतुके और बिल्कुल जिसको फजूलियात आप कहते हैं, वाहियात कहते हैं, वो इस तरह के मामलात खुर्द करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सरकार, मेरा दिल खौफ में रहता है, किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, कुछ हल बता दें। मेरा नाम बिलाल हुसैन शाह साहब है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिलाल शाह साहब, आप ऐसा करें ज़्यादा से ज़्यादा आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ा करें। नंबर 2 पर अपनी तन्हाइयों को पाक रखें, बावुज़ू रहा करें, और अपने दोस्तों का इंतखाब जिसके साथ आप कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा आप तब्दीली करें। अगर आपके दोस्त बुरे हैं, बुरी महफिल में बैठते हैं आप लोग, उसके अंदर आपकी जो गुफ्तगू है वो फजूलियात होती है, या उसके अंदर बहुत सारी बेहयाई वाली गुफ्तगू करते हैं, तो आप उनसे बचें। उसके अंदर ईमान आपका एक तो कमज़ोर होता है, दूसरे नंबर पर आपके अंदर खौफ खा मखा से आ जाता है। तो इन चीज़ों से आप बचा करें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। किसी भी चिल्ले की कामयाबी की क्या अलामत होते हैं? इसके अंदर ये होता है कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप मुवक्किल का चिल्ला कर रहे हैं, उसके अंदर वाज़े तौर पर वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर आपने पाकीज़गी का ख्याल रखना है, बावुज़ू रहना है, और चिल्ले के दिनों में आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये चीज़ें आपने रखनी है, तो वो चीज़ें मज़ीद बढ़ती जाएंगी। ठीक है। नंबर 2 पर अगर तो आप रूहानी अमल वाला कोई अमल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपकी तबीयत के अंदर बेचैनी नहीं होगी, सुकून बहुत ज़्यादा होगा, आपको इत्मीनान होगा। दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं जाएगी, आपका माइंड बिल्कुल मजबूत होगा। जिसको आप कहते हैं कि ताज़ा तरोताज़ा जो लोग होते हैं, जो बस सुबह नींद से उठते हैं, बिल्कुल उनको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती। तो इस तरह के मामलात आपके साथ चलते हैं। और नंबर 2 पर यह भी होता है कि जब आपके काम फंसे होते हैं, अचानक से होना शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं कि ये कैसे होगा, तो ये भी उसकी अलामत होती है। परी और जिन्नात में क्या फ़र्क है? ये एक नस्ल है या लोग उलमा कहते हैं कि जिन्नात ज़्यादा ताकतवर होते हैं? असल बात यह कुरान पाक में जिन्नात का नाम आया है, और उसके बाद जो मुवक्किल होते हैं या फिर हमज़ात होते हैं, ये सारे एक नाम दिए गए। मतलब जैसे बाप होता है, दादा होता है, परदादा, असल तो जिन्नात ही हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मामलात इसकी तरफ चले जाते हैं। ये उलमा नहीं होते, ये आमिलीन की अपनी अपनी कैटेगरी है जिन्होंने इसके ऊपर वो सारी, और बहुत सारे उलमा भी ऐसे बने हुए हैं जो जिन्नात के नाम पर लोगों को ऐसा चूना लगाते हैं कि अल्लाह की पनाह है। सबसे बेहतर और पावरफुल सिलसिला कौन सा है? अच्छा, दुनिया के अंदर ना 4 सिलसिले चलते हैं सिलसिला नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी और इसके साथ चिश्ती। ये चारों ही प्रॉपर हैं और अच्छे हैं। ये हज़ूर अस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह तक आपको ले के जा सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर
हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग उसके अंदर नाकाम होते हैं। अगर आपका मुर्शिद अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। शमा शबस्तान क्या है? ये इकबाल नूरी साहब की किताब है, अमलियात के लिए बनाई गई है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ भी हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो अच्छी नहीं आप उससे पीछे हट जाएँ। नूरी अमल की इसमें इश्क मुवक्किल से कर सकते हैं अगर आपका मुर्शिद कामिल हो। पुत्र, अगर आपका मुर्शिद भी कामिल हो तो जिन्नात से इश्क अच्छा नहीं होता, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपके मुर्शिद नहीं जाना। अब उनसे इश्क क्या होगा कि आप उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सख्ती से इसका मना किया है, क्योंकि जब जिन्नात के साथ आपकी दोस्ती होती है, जब शादी होती है, ख़ास तौर पर जब आप उनसे मिलाप करते हैं तो उसके अंदर उनके बदन से आग का शोला निकलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप जल भी सकते हैं, बहुत सारी तबीयत होते हैं। पुत्र, बंदे दे पुत्र बन के आप इंसान शादी करो तो उत्थे तुसी सही रहना है। सही है जी। अमलियात में डर खौफ किसको नहीं होता। अच्छा, अमलियात के अंदर खौफ बहुत सारे लोगों को नहीं होता, ख़ास तौर पर जो माइंड के मजबूत हों, जिनका मुर्शिद मजबूत हो, जो पाकीज़गी का ख्याल रखते हों, वो इतना डर खौफ नहीं खाते। लेकिन कांपे तो पुत्र फिर भी टांगती हैं और कांपे टांग जाती हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है। जब आप गैबी दुनिया के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाते हैं। अमलियात में सुना है कि हिसार का अमल से डर खौफ दूर होता है। इसकी हकीकत क्या है? बिल्कुल हकीकत ये है कि जब आप अमलियात के लिए बैठें, अच्छे बंदे के पुत्र उस्ताद से आप अपना हिसार ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपकी जब बुनियाद जो होती है ना अमलियात के अंदर, वो हिसार के, अगर आपका हिसार अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको अमलियात सीखने का फ़ायदा नहीं। नंबर 2 पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे जाहिल किस्म के पैसे ले लेते हैं और लोगों को धड़ाधड़ वज़ाइफ देते हैं, और इतना 6-6 7-7 घंटे के वज़ाइफ, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 1.5 लाख मरतबा पढ़ना है रोज़ाना, और इसी तरह और बहुत सारे वज़ाइफ हैं, ख़ास सिलसिला है, अल्लाह उनको हिदायत दे। और वो लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, कि इतना वज़ाइफ कराते हैं कि बंदे दिमागी तौर पर बिल्कुल जिसको कहते हैं अपाज हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, दिमाग की दही बना के रख देते हैं। तो अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। फ़कीरी क्या है? फ़कीरी ये होता है कि जब आप, मिसाल के तौर पे 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि आपके पास सांप है और लाठी है। आपको पता है कि अगर सांप को मारता हूँ लाठी टूट जाएगी, या अगर सांप को छोड़ता हूँ तो फिर लाठी बच जाएगी। तो एक सिस्टम ये होता है कि आप सांप को भी मार सकते हो, लाठी को भी बचा सकते हो। जो उस फ़कीरी होती है ना, उसमें आप अल्लाह की बारगाह तक पहुँच जाते हो। और अमलियात के अंदर ख़ास तौर पर जब आप फ़कीरी इख्तियार करते हो तो आप जिन्नात के अटैक से बच सकते हो, आप रजत से बच सकते हो। और जब आप मरीज़ों का ख्याल कर रहे होते हैं, इलाज कर रहे होते हैं, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ऊपर लागू होती हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। एक सोने के कमरे में चिल्ला किया जा सकता है। मेरे ख्याल में आपने ये पूछा है कि जिस कमरे में आप सोते हैं चिल्ला कशी उसमें कर सकते हैं। एक तो ये सवाल है। एक सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में सोना पड़ा हो तो उसमें भी हो सकता है। जिस कमरे में आप आराम करते हैं उसके अंदर आप रूहानी अमल वाली ज़कातें बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बामुअक्कल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा कामयाबी नहीं होती। लेकिन रूहानी जो ताकत वाला अमल होता है वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। जब मैं किसी मरीज़ में हाज़िरी होती है तो हाज़िरी के बाद इसे कुछ याद नहीं होता अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ है, मगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि इन्हें सब कुछ याद होता है। मुझ में कौन सा जिन हाजिर था, इसकी क्या क्या बात है, सब कुछ याद नहीं होता, ऐसा क्यों? अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ओरिजिनल मरीज़ होता है, एक एक्टिंग करने वाला मरीज़ होता है। इसके अंदर एक तो वो ऐसा मुआलिज होता है कि जो आप लोगों को चूना लगाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके ऊपर जिन्नात होते हैं, हकीकत में उसको बाद में पता नहीं होता, आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं या आपसे गुफ्तगू ऐसे कर रहे हैं तो उसको पता नहीं लगता। नंबर 2 पर जब आमिल हाज़िरी करा के बैठा होता है, वो जिन बाजुकात आपसे बात कर रहा होता है, थोड़ी देर के बाद वो मरीज़ खुद आपसे बात करना शुरू हो जाता है। अब वो आपसे बात कर रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर उसके ऊपर हाज़िरी हो जाती है। इसको कहते हैं कि आमिल का जो कड़ा है, जिसके अंदर उसने हाज़िरी करवाई है, वो उसका मजबूत नहीं। नंबर 2 पर कुछ जो मरीज़ बच्चियाँ ख़ास तौर पर या बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनको इस चीज़ों का पता होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का उनको पता नहीं होता कि जब हाज़िरी हमने की है तो उसके बाद हमने इसका रिएक्शन कैसे देना। तो वो उसके अंदर बोल रहे होते हैं, वो कहते हैं जी मेरे अंदर फ़लाँ जिन था, तो उसको कैसे पता था। ये बहुत सारी चीज़ें उसके साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। नंबर 2 पर ऐसा ख़तरनाक किस्म का एक जादू भी किया जाता है। जब आपके जहन को, आपके कंट्रोल को मफलूज करके कंट्रोल करते हैं, काबू कर लेते हैं, तो उसके अंदर ये ख्यालात आपको बताते हैं ताकि आपके और आपके घर वालों के अंदर एक जंग छिड़ जाए कि इसको कैसे पता लगा कि इसके ऊपर जिन्नात हैं। तो ये वो बंदा पता लगा सकता है जो अच्छा किस्म का मुआलिज होगा,
جو انسان کا پتر ہوگا اس کو پتہ لگ جائے گا، وہ اس کی تشخیص کر کے بتا دے گا۔ اور بہت ساری بچیوں کا خاص طور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، پھر آگے جا کے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، پھر عامل آتا ہے وہ کہتے ہیں دا غٹ پیریان دے، تو اس طرح کر کے وہ ان کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو عامل جو ہوتا ہے یا معالج ہوتا ہے اس کو چاہیے مریض کا بھرم بھی رکھے تاکہ اس کا گھر بھی آباد رہے، یہ نہ ہو کہ عامل صاحب یا معالج صاحب وہاں سے دفع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس بچی کا، اس بیٹی کا گھر تباہ ہو کے رہ جائے۔ تو سمردار معالج کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا راز بھی رکھے اور اس کا علاج اچھی طریقے سے کر کے چلا جائے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگے ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا ہے ہفتے میں 2 یا 3 ویڈیو آپ کو دیا کروں گا۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ خیروفیت پوچھتے ہیں۔ اللہ بہت سارا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ زمانہ پر خاص دعا کا ادا، خدائی پامان۔ السلام علیکم۔